मसीह खुदा के जिंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती है। और जिस तरह से हम सीख रहे हैं नियतनामा के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में, तो आज भी उससे मुतल्लिका एक वीडियो है कि एक नए किरदार के बारे में हम सीखेंगे जिनका नाम है अप्पलूस। और पालूस रसूल के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अप्पलूस के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो लोग खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं, उनको तो शायद इनके बारे में पता होगा। लेकिन जो लोग इतनी स्टडी नहीं करते, या शायद खुदा के खादमों ने इस ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में इतना नहीं बताया, तो आज की वीडियो इस लिहाज से मुनफरद है कि हम एक नई पर्सनालिटी के बारे में सीख सकते हैं। तो आज गौर करेंगे अप्पलूस के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनका बाइबल मुक़द्दस में क्या किरदार है और उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले इनकी ज़िंदगी से मुतालिक जानने के लिए जो बाइबल मुक़द्दस में हवाला मौजूद है, वो मौजूद है इमाल की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत के आखिर तक। और इनके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ खूबियाँ मौजूद थी। और जब हम 24वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में वो पता चलता है, फिर अप्पलूस एक यहूदिया सिकंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुक़द्दस का माहिर इफसस में पहुंचा। तो वो पहली 3 सिफतें इसी आयत में हमें नज़र आ जाती हैं जो इस शख्स के बारे में बताया गया। पहला तो ये खुश तकरीर था, यानी कि ये एक अच्छा सरमन देने वाला शख्स था, जो कि अच्छा कलाम सुनाने वाला शख्स था। और रसूल भी इनकी तकरीर और इनके कलाम सुनाने के फ़न से जो हैं वो मुतासिर हमें नज़र आते हैं, जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात कि ये किताब मुक़द्दस का माहिर शख्स था, यानी खुदा के कलाम को ना सिर्फ पढ़ने वाला था बल्कि उसको समझने वाला था। पुराने अहदनामा को बड़े बेहतर तौर पर जानता था। 25वीं आयत में लिखा है कि उस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता था। जो लोग खुदा के कलाम को सीखते हैं और फिर वो सिखाते हैं तो वो और ज़्यादा बरकत का बायस रहता है। इन्हीं आयात के अंदर हम कुछ और चीज़ों को भी देख सकते हैं कि खुदावंद की एक तो उन्होंने राह की तालीम पाई और फिर रूहानी जोश के साथ कलाम करते थे। सिर्फ यही नहीं कि उनके अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जोश में कलाम करते हैं, लेकिन उस जोश में साथ खुदा के कलाम को सीखने की भी ज़रूरत है, ताकि जब खुदा का कलाम सुनाया जाए, जब दूसरों तक पहुंचाया जाए, तो ठीक ठीक तौर पर जो है वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचे। तो इनके अंदर ये खूबी भी हमें खुदा के इस खादम में नज़र आती है जिनका नाम था अप्पलूस। और फिर लिखा है कि वो इबादत खाना में बड़ी दलेरी के साथ बोल रहे थे, और उस इबादत खाना में जो है वो प्रिस्किला और अक्विला जो है उनकी बातें सुन रहे थे। और खुदा के खादिम को कलाम करते हुए देखकर जो है वो प्रिस्किला और अक्विला ने उनको अपने घर पर इनवाइट किया और उनसे खुदा की राह और ज़्यादा के बारे में सीखा। और अगर हम 28वीं आयत देखें तो वहाँ पर उनकी एक और खूबी जो है वो हमें नज़र आती है कि वो पुराने अहदनामे से ये बात साबित करते थे और लोगों को बड़े जोश के साथ, ज़ोर व शोर के साथ, यहाँ पर लिखा है कि ज़ोर व शोर के साथ यहूदियों को अलानिया कायल करते थे कि खुदावंद जो यीशु मसीह हैं वही मसीहा हैं जो कि आने वाले थे। तो यहूदियों को कायल करने वाले ये शख्स जो है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ के कलाम के मुताबिक कलाम सुना कर उनको कायल करते। तो इस लिहाज से ये एक बड़े लीडर हमें नए अहदनामा में नज़र आते हैं। तो आइए इनकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं। तो बहुत सारी खूबियाँ तो जो इनकी ज़िंदगी में थी वो आपके सामने रख दी हैं। तो कुछ और चीज़ें हम इनके बारे में सीखते हैं कि कलाम मुक़द्दस के ये शख्स जिनको अप्पलूस कहा जाता है, इनके नाम का मतलब है कि सूरज की देवता से निस्बत रखने वाला शख्स। और
जो है बाइबल में इनकी सिफ्त हमें जो मिलती है वो है कि वो किताब मुकद्दस के माहिर शख्स थे और खुश तकरीर थे, एक अच्छा कलाम सुनाने वाले शख्स थे और बड़े ज़ोर और शोर के साथ लोगों को ये पैगाम देते थे और खुदा का कलाम सुनाते थे। इस लिहाज से कि वो एक अच्छे स्पीकर थे और नॉलेजेबल स्पीकर थे और खुदा का कलाम सुनाने वाले शख्स थे। और बाइबल मुकद्दस में जिक्र इनका तकरीबन 11 मरतबा हमें मिलता है और इनकी जाए रिहाइश हमें सिकंदरिया की मिलती है। और बाइबल मुकद्दस में हवाला जात अगर हम देखना चाहें तो इमाल की किताब 18वां बाब 24वीं आयत, इमाल की किताब 19वां बाब और उसकी पहली आयत से, और फिर इमाल की किताब 18वें बाब की 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत के आखिर तक हम इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। और पालूस रसूल की टीचिंग्स में हम इनके बारे में देख सकते हैं कि मुकद्दस पालूस रसूल इनकी खिदमत को सहराते हुए हमें नजर आते हैं, बताते हुए नजर आते हैं। और पहला करंथियों और उसका अगर हम पहला करंथियों ही लें तो पहले बाब से लेकर पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा बाब और फिर 16वां बाब उसमें हमें इनका जिक्र मिलता है। पहला करंथियों जो है उसका दूसरा बाब उन्हें हिकमत वाला कहते हैं और फिर इसी में पहला करंथियों दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में उन्हें आला दर्जे का मुकर्रर कहते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि पहला करंथियों चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत में उनको उस्ताद कहते हैं और पहला करंथियों 16वां बाब और उसकी 12वीं आयत में उनको भाई कहते हैं। और अगर पहला करंथियों पहला बाब और उसकी हम पहली आयत से 13वीं आयत तक देखें तो वहां पर वो हमें एक लीडर नजर आते हैं। तो इस लिहाज से मुकद्दस पालूस रसूल भी इनका इतराफ करते हैं कि वो एक अच्छे लीडर, एक अच्छे उस्ताद थे और एक अच्छे खादिम और हिकमत वाले और नॉलेजेबल शख्स उनको कहते हुए हमें नजर आते हैं। किताब मुकद्दस के ये जो माहिर शख्स थे और खुश तकरीर शख्स थे, ये यहूदी मजहबी रुझान के मालिक शख्स थे और अपलूस ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश के साथ कलाम करते थे और यीशु मसीह के बारे में ठीक ठीक तालीम देते थे। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो वहाँ पर लिखा है, इमाल की किताब 18वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। तो यहाँ पर इस आयत में हमें यह बयान मिलता है कि यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक तालीम देता था। तो सिर्फ तालीम देना ही काफ़ी नहीं, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जोश ही होना ज़रूरी नहीं, उसके साथ तालीम का ठीक ठीक देना भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे माशरे में बहुत सारी बिदतें वजूद में आ चुकी हैं जो कि ठीक तालीम ना देने की बदौलत वजूद में आई और हर एक शख्स ने आयात को अपने तौर से ढाल लिया और एक नया फिरका कायम किया। तो इस लिहाज से हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि ये शख्स जो है वो खुदा यीशु मसीह के मुतालिक ठीक ठीक बातें जो है वो लोगों को बताता था, ना कि बढ़ा चढ़ा कर या कम या ज़्यादा। तो कुछ भी जो है वो गलत नहीं था इसकी टीचिंग्स में। जो खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह की बाबत सही सही तालीम देता था। तो यहाँ पर हमें इस शख्स के बारे में पता चलता है और फिर मालूम पड़ता है कि अपलूस जो है सच छोड़कर करंथस में जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो मुकद्दस पालूस रसूल से होती है और करंथस में ही खिदमत के दौरान लोग अपने आप को पालूस का साथी कहना शुरू हो गए, कुछ अपलूस का। तो मुकद्दस पालूस रसूल इस बारे में बताना चाहते हैं कि खुदा का कलाम तो एक ही है, ना कोई पालूस कुछ चीज़ है ना अपलूस कुछ चीज़ है, बल्कि खुदा का कलाम जो है हमारा काम तो है, वो कहते हैं कि हमारा काम तो है दरख्तों को
पानी लगाना, लेकिन खुदा दरख्तों को बढ़ाने वाला जो है वो खुदा है। मुकद्दस लूका जो हैं और मुकद्दस पालूस रसूल जो हैं वो अपलूस की शख्सियत से मुतासिर हमें नज़र आते हैं, और मुकद्दस लूका जो हैं वो उनको गर्म जोश शख्स कहते हैं। माल की किताब 15वां बाब और उसकी 28वीं आयत में हमें ये पता चलता है, क्योंकि इमाल की किताब को लिखने वाले मुकद्दस लूका हैं, तो इस लिहाज से मुकद्दस लूका जो हैं वो उनको जो है वो गर्म जोश शख्स कहते हैं। और फिर हम देखते हैं वो मुकद्दस पौलुस रसूल उनको पानी के चश्मे से तशबीह देते हैं। अगर हम पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 6 आयत देखें तो ये कलीसियाई तरक्की के बदौलत था कि खुदा के खादम जो हैं वो उनको अपने रफीक समझते थे। और फिर नए अहदनामा में आखिरी बार हमें अपलूस का जिक्र मिलता है तीतस के खत में, जहां तीतस को ये हदायत की गई कि वो ज़ियानस, आलम शरा और अपलूस को कोशिश करके इस तौर पर रवाना कर दे कि इनको किसी चीज़ की हाजत ना रहे। तो इस लिहाज से जो है वो हमें जो है वो अपलूस खुदा की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। तो करंथस में जो है वो अपलूस हर दिल अजीज खुदा के खादम समझे जाते थे। कुछ कलीसियाँ ऐसी होती हैं जिनमें खुदा के कुछ ऐसे खादम आते हैं जिनको कलीसिया बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और कलीसिया उनसे मुतासिर भी होती है, और उनके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए मददगार साबित होती हैं। कुछ बहुत अच्छा सरमन खुदा के खादम सुना लेते हैं, कुछ खुदा के खादम जो हैं वो कलीसियाई इंतज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से चला लेते हैं, कुछ खुदा के खादम होते हैं जो बहुत अच्छा कलाम ना सुना पाएँ लेकिन उनका रिलेशनशिप कलीसिया के साथ बड़ा अच्छा होता है, और फिर वो दुख सुख में कलीसिया के साथी होते हैं। तो डिफरेंट क्वालिटीज़ खुदा के खादमों में होती हैं। इस लिहाज से इसी तौर से हम देख सकते हैं कि ये करंथस में हर दिल अजीज थे, यानी हर दिल को भाने वाले खुदा के खादिम थे, और लोग इनको बड़ा पसंद करते थे। और यहाँ पर लिखा है अपलूस इफसस में खिदमत करने के बाद करंथस चला आया, जहाँ वो लोगों का हर दिल अजीज था और पौलुस के पाए का शख्स बन गया। और जो है वो इस लिहाज से दो पार्ट्स में तकसीम हो गई कि कुछ लोग तो जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, कुछ लोग जो हैं वो अपलूस से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, कुछ लोग उनकी तरफ चले गए। यानी ये भी उन्हीं लेवल का एक हम देख सकते हैं कि खुदा का खादिम था, जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल था कि एक तो ये जोशीला बहुत था, और दूसरा ये खुदा का कलाम ठीक ठीक तौर पर बताता था, दूसरा बहुत अच्छा कलाम सुनाता, ज़ोर शोर के साथ सुनाता था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके अंदर डिवीज़न हुई, कुछ पौलुस रसूल की तरफ चले गए और कुछ इनकी तरफ आ गए। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अपने आप को और जो है अपलूस को एक ही दर्जा पर रखते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो मसीह को फोकियत देते हुए हमें नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या चीज़ है, हम तो सिर्फ खादिम हैं, और जो फोकियत है वो हमें मसीह को देनी चाहिए, ना कि पौलुस को देनी चाहिए, ना कि अपलूस को देनी चाहिए। उनके नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। हम में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, हम सब खुदा के खादिम हैं, लेकिन खुदा के नाम को इज्जत और जलाल जो है वो मिलना चाहिए। तो आज हमने जाना अपलूस के बारे में जो कि खुदा के खादिम थे, और इस ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इनकी खिदमत भी बड़ी मौसर हमें नए अहदनामा में नज़र आती है कि वो कलाम सुनाते हुए नज़र आते हैं, खुशखबरी सुनाते हुए नज़र आते हैं। और बेशक इनका चुनाव जो है वो खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुदा के एक अच्छे जोशीले और खुदा के चुनीदा खादिम थे, क्योंकि जो
खुदा की रूह की हदायत से कलाम करता है वो लोगों के लिए बरकत का बायस होता है। जो कलीसियाई खिदमत करता है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर होता है। तो अपुल्लोस को भी खुदा ने मुकर्रर किया ताकि वो पुरजोश कलाम दे और खुदा की राह की तालीम दे, जोश के साथ कलीसियाओं को तालीम दी ताकि कलीसियाएं आगे बढ़ें, कलीसियाएं आगे फैलें, कलीसियाएं जो हैं वो तरक्की करें। ये उनका मोटिव था और उन्होंने जो है उसको अच्छे तरीके से निभाया और कलीसियाएं कायम की। उन्होंने अपनी खिदमत का जो हिस्सा खुदा ने उनके सुपुर्द किया था उसको जो है वो बेहतर तौर पर और बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो पूरा किया। तो आज हमने सीखा मुकद्दस अपुल्लोस के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो अपने काम में किस तरह से दयानतदार थे। हमें भी चाहिए कि हम दयानतदारी के साथ खुदा का कलाम ठीक ठीक तौर से पेश करें और उसको अच्छे तरीके से लोगों को बताएं। और फिर ज़िंदगी से ख़ास तौर पर एक बात हमें एक अच्छा खादिम जो है वो हमें नज़र आती है और वो लोग जो खिदमत में मशगूल हैं, जो खुदा की खिदमत करते हैं, वो इनकी ज़िंदगी से ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह से कलीसियाएँ बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से कलीसियाएँ आगे बढ़ती हैं। और वो एक माहिर खिदमत गुजार खादिम थे खुदा के। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आगे हम खुदा के और खादिमों के बारे में, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे जो कि खुदा की खिदमत में मशगूल थे, जिन्होंने खुदा की खिदमत की। तो आगे चलकर हम बात करेंगे प्रिस्किला और अक्विला के बारे में। तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रिस्किला और अक्विला कौन थे और बाइबल मुकद्दस में उनका क्या किरदार है, उनकी क्या खिदमत है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।